आइए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2019 में आया हुआ है। बीकॉम ऑनर्स 2019 में आया है दिल्ली ड्यू में। ठीक है, इसका डिस्कशन करते हैं। चलिए आज देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, रेंट, डेप्रिसिएशन, वेजेस, 11 मंथ सैलरी। ओके, कैश, परचेजेस, डेटर, डिस्काउंट, कैरेज इनवर्ड एंड बैड डेट्स। इधर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग वेजेस। देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या है कि वेजेस, टोटल वेजेस दे रखी है आपको 20,000, टोटल वेजेस 20,000 है और वेजेस आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 4,000। तो इट मींस इसके टू पार्ट्स हैं कि 16,000 तो आपकी वेजेस है वो पेड की जा चुकी है और 4,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी का पार्ट बनेगी और पीएनएल में पूरा 20,000 आएगा। उसके बाद सेल्स, क्रेडिटर, बिल पेबल, डिस्काउंट एंड कमीशन। और सैलरी देखिए 11 मंथ की है, 11,000, तो हमें यहाँ पे 12 मंथ की सैलरी लेनी है। अब एडजस्टमेंट पढ़िए। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 96,000 का दिया है, दो जगह आएगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आप इसको लिखेंगे और बैलेंस शीट की एसेट साइड में ही आएगा। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर 6,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ए क्लेम ऑफ 3,600। तो 6,000 में से देखिए 6,000 का स्टॉक था जो जल गया और उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम के दिए 3,600, 3,600 रुपए। तो नेट लॉस अभी भी ऑर्गेनाइजेशन को रहा 2,400 रुपए का, 2,400 का। तो इसके दो अल्टरनेटिव होते हैं, दोनों मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद 1,600 रुपए रेंट पेड एज ए रेंट ऑफ द ऑफिस वाज डेबिटेड टू द लैंडलॉर्ड अकाउंट इंक्लूडेड इन डेबिट डेटर। तो 1,600 रुपए जब डेटर के अकाउंट में हमने ये डेबिट कर दिए, ये गलत हो गए हैं, जबकि हमें रेंट में इसको ऐड करना था। ये रिवर्स होगा कि डेटर में से माइनस करेंगे और रेंट में ऐड होगा। फर्दर बैड डेट्स पीएनएल में आएंगे और बैलेंस शीट में भी जाएंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए आता है सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। अप्रूवल दी थी 2,500 रुपए पे, 2,500 की सेल की थी, 2,500 की। हैज not been received till 31st March 2017. Gross rate of profit on the sales was 25% on cost. ये देखिए यानी 1/4 25% का मतलब होता है 25/100 और 1/4 ऑन कोस्ट, इसका मतलब 1/5 ऑन सेल्स। ये कैसे कैलकुलेट होता है ये मैंने आपको ब्रांच की मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बताया, वहां से आप देख सकते हैं। यानी 1/5 ऑन सेल, यानी अब ये 2,500 रुपीज हमारी सेल्स वैल्यू में इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी 1/5 ऑन द सेल्स यानी 500 रुपए का प्रॉफिट। कोस्ट है इसके अंदर 2,000 रुपए की, 2,000 की। तो इसमें बेटा ये करेंगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें 2,000 ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, जो सेल होगी वो 2,500 से कम करेंगे और जो डेटर है वो 2,500 से कम करेंगे। 2,500 सेल्स और डेटर 2,500 से कम करेंगे एंड जो हमारा स्टॉक है उसको 2,000 रुपए से बढ़ाएंगे 2,000 रुपए से। आइए क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक, ये रहा इन बुक्स ऑफ गीता ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। ओपनिंग स्टॉक 70,000 है, एज इट इज हमने यहाँ पे दे दिया जो क्वेश्चन में गिवन है। देखिए 70,000 ये गिवन है। उसके बाद आता है बेटे परचेजेस। परचेजेस देखिए कहाँ लिखा है, परचेजेस है 2,70,000 की, ये रही 2,70,000 का परचेज आ गया जी। उसके बाद कैरेज इनवर्ड है ये रहा 4,000 का। अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो वो हम पीएनएल में लिखते, यहाँ पे इनवर्ड है तो हमारा ये ट्रेडिंग में आ जाएगा 4,000। अब वेजेस का देखिए मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ, टोटल आएगा 20,000 जिसमें 16,000 वेजेस है वो पेड की जा चुकी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,000 है। अब आइए सेल्स की तरफ। सेल्स क्वेश्चन में टोटली गिवन है 5 लाख की, ये सेल्स गिवन है 5 लाख की। इसमें से सेल्स में से कोई रिटर्न नहीं है, सेल्स 5 लाख की, सेल माइनस करेंगे जो अप्रूवल की थी 2,500 रुपए 2005 की,
और यहाँ पे लॉस बाय फायर दिखाएंगे 6000 का, क्योंकि 6000 की हमारी गुड्स जल के कम हो गई हैं फायर से। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आया 96,000 का, क्वेश्चन में गिवन है, और कोर्ट से अप्रूवल करेंगे। देखिए जब गुड्स की सेल होती है अप्रूवल बेसिस पे, उसके 3 इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 कि उसको सेल्स को कम करते हैं, सेल्स को रिड्यूस करेंगे। ये मैंने एडजस्टमेंट की जो वीडियो है उसमें बताया, सेल्स को हम सेल्स वैल्यू से कम करेंगे, सेलिंग प्राइस जो भी है उससे कम करेंगे सेल्स को। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसको इंक्रीज करेंगे कॉस्ट वैल्यू से। थर्ड जो होगा हमारा, वो जो डेटर्स होंगे, जो डेटर्स हमने बनाए होंगे उसको रिड्यूस करेंगे सेलिंग प्राइस से। ये 3 एडजस्टमेंट इसकी होते हैं गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की। उसके बाद लॉस बाय फायर आ गया 6000, टोटल किया, टोटल करने के बाद यहां पर आ गया 6,01,500। यहां पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया बैलेंसिंग फिगर करके, 2,37,500, और यही ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर इंश्योरेंस की मैं बात करता हूं पहले। जो लॉस यहां पर हुआ था उतने का लॉस हम यहां पर दिखाएंगे पीएनएल के डेबिट में 6000, और जो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम मिला है, वो इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, वो आएगा क्रेडिट में। देखिए अब हमारा जब पीएनएल के क्रेडिट में 3600 है और 6000 रुपए हैं डेबिट में, तो दोनों का नेट इफेक्ट हो गया पीएनएल के डेबिट में 2400 रुपए का। आपको बुक में दोनों जो बुक्स है डिफरेंट, उनमें दोनों एडजस्टमेंट मिल सकती हैं कि यहां पर पूरा लॉस दिखा करके नेट लॉस को यहां पर रिकॉग्नाइज कर लेगा, या तो यहां पर आप 3600 रुपए दिखा करके 3600 या 6000 दिखा दीजिए डेबिट में, तो आपका ऑटोमेटिक डेबिट में आ गया 2400 रुपए, और नहीं तो आप 2400 रुपए नेट भी लिख सकते हैं यहां पर। ये इसका ऑल्टरनेटिव है, ना तो यहां 6000 लिखो ना 3600, इधर 2400 लिख दें, उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाए। लेकिन बेटर ये रहता है कि आप डेबिट साइड में पूरा लॉस दिखाइए पीएनएल में, जो इंश्योरेंस ने एक्सेप्ट किया है उसको यहां दिखाइए। अब चलते हैं आगे। अब देखिए रेंट है, रेंट आगे एडजस्टमेंट में जितना आपको क्रेडिट साइड में देखिए रिसीट क्या हुआ था, कमीशन मिला था और डिस्काउंट मिला था, तो दोनों यहीं पे आ जाएंगे 12,000 एंड 8,000, 12,000 एंड 8,000। अब बात करता है रेंट। रेंट आपको दे रखा था ये 30,000 क्वेश्चन में गिवन है, 30,000 का ये रेंट गिवन है। इसमें एक एडजस्टमेंट भी है कि रेंट है जो लैंडलॉर्ड को पे किया था, ये रहा रेंट, लैंडलॉर्ड को डेटर में गलती से डाल दिया, ये गलती हो गई, तो 1600 रुपए रेंट में वापस ऐड बैक करेंगे कि आ गया, तो टोटल रेंट आ गया आपका 31,600। अब उसके बाद सैलरी, सैलरी क्वेश्चन में बोली है 11 मंथ की, तो 1 मंथ की यानी आउटस्टैंडिंग है, तो उसको ये आउटस्टैंडिंग में ये लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा बैलेंस शीट में 1000, तो टोटल आपकी सैलरी आ गई 12,000 की। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 2000 क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए डिस्काउंट अलाउड 2000 क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन भी गिवन होगा, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी देखिए ये गिवन है 15,000 का, ये रहा 15,000 का डेप्रीसिएशन आ गया प्लांट एंड मशीनरी का। उसके बाद 2 तरह का हमारे बैड डेट्स दिए, बैड डेट्स एंड फर्दर बैड डेट्स। तो जब हमने ये बनाया ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स, दोनों बैड डेट्स आ गए 10,000 के। 6,000 को ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ट्रायल बैलेंस का हमेशा ये ध्यान रखिएगा सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट। तो ये बैड डेट 6,000 इसका सिंगल इफेक्ट होगा, लेकिन जो एडजस्टमेंट में ये राइट ऑफ दिया फर्दर बैड डेट, इसका डबल इफेक्ट होगा। 4,000 ये आया, तो दोनों को हमने यहाँ पे 10,000 दिखा दिया, इससे टोटल किया बैलेंसिंग फिगर करके, नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, नेट प्रॉफिट आ गया 1,84,500। अब चलिए बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट की बात करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, जो प्लांट एंड मशीनरी है क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, ये रहा 3,50,000, 3,50,000 एज इट इज आ गया, ये रहा। उसके बाद डेटर, डेटर में देखिए क्वेश्चन में गिवन है 80,000 के डेटर, 80,000 के डेटर कहाँ गए, 80,000 के डेटर ये रहे। 80,000 में अब एक तो वो गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस को माइनस करेगा सेल्स वैल्यू से, प्लस जो ऑफिस रेंट गलती से ऐड कर दिया था उसको माइनस करेगा, और फर्दर बैड डेट्स, अभी मैंने बैड डेट्स में बताया कि
ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट। तो यहां पर ये डबल इफेक्ट आ गया 4000 का, तो नेट डेटर आ गया 71,900 का। इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड है, इसीलिए यहां पर आया 3600 का। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि इंश्योरेंस कंपनी पेड, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ए क्लेम, यहां तो ये लिखा 3600, इसीलिए बैलेंस शीट में है कि क्लेम एक्सेप्ट किया है, अभी पेड नहीं किया। अगर ये लिखा हो कि इंश्योरेंस कंपनी पेड ए क्लेम ऑफ 3600, तब बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि वो पेड हो चुका है। यहां पर क्लेम एक्सेप्ट किया है, इसीलिए एसेट बना लिया उसको। फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में अगेन उसको ऐड किया जो गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस था। टोटल स्टॉक की वैल्यू ये आ गई 98,000 की। कैश को ऐड किया, यहां पर बैलेंस शीट का टोटल। उसके बाद कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा नेट प्रॉफिट ऐड करके आ गया 4,84,500 का। क्रेडिटर एज इट इज जो बैलेंस शीट में 45 के दिए हुए हैं, 45 का क्रेडिटर ये रहा। बीपी 16 का 16,000, तो 45 एंड 16। वेजेस गिवन है 4,000 आउटस्टैंडिंग, सैलरी है 1 मंथ की 1,000। दोनों का बैलेंस शीट टोटल करेंगे तो आएगा 5,50,500। थैंक यू वेरी मच।